हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, अगर आप देख सकते हो जो हेडिंग्स हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है, जो आपकी डेटा है, यानी कि दो तरीके से डेटा होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल डेटा आज जो बना हुआ है आईडी, नेम, प्रोडक्ट, सेल, परचेज, और अगर आपको इसके बीच में कोई रो इंसर्ट करना है, लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे दो रो इंसर्ट करने हैं, तो आप क्या करते हो, बेसिकली इस तरीके से सेलेक्ट करते हो, देन कंट्रोल प्लस करोगे, फिर यहाँ पे जाके आप इंटायर रो करोगे, तो इस तरीके से आप रो इंसर्ट करते हो। लेकिन अगर आपको 10 रो चाहिए, 15 रो चाहिए, 20 रो चाहिए डेटा के अंदर, तो 20 रो के आप एक एक बारी करके करोगे या आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे। अगर 500 रो चाहिए तो ये काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सेल से आपको करने के लिए। लेकिन यही काम VBA से विद इन 2 and 3 मिनट्स आप बहुत अच्छा बना पाओगे, और यकीन मानो एक्सपर्ट लेवल पे वो सारा काम आप कर पाओगे। तो कैसे, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेवलपर पे जाना है, विजुअल बेसिक्स पे जाना है, Alt+IM, या आप यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल क्रिएट कर लो। यहाँ पे आप आ गए। अब जो आपका काम है यहाँ पे आके, वो काम आपका है सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना। तो मैंने लिखा सब। अब उसके बाद मैंने लिखा, मेरा जो काम है वो है इंसर्ट मल्टीपल, इंसर्ट मल्टीपल, क्या मुझे चाहिए, रोज। इंसर्ट मल्टीपल रोज, इस तरीके से मैंने डाल दिया, इसको एंटर कर दिया। अब मेरा जो कोड है वो यहाँ पे बनेगा इसके बीच में। अब वो क्या है वो समझो आप। मैंने बोला डिम आई एज इंटीजर लॉन्ग एंड आपका जो डबल होता है मैंने बता दिया क्या होता है। तो इंटीजर का मतलब हो गया नंबर्स। मैंने बोला डिम आई एज ए इंटीजर के बराबर हो। एक और लिखा डिम जे एज इंटीजर, एक और इंटीजर में बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें ले ली, एक तो मैंने आई ले लिया और एक जे ले लिया। फिर मैंने बोला अब मुझे कहाँ से चाहिए, देखो जहाँ पे भी आपको रो इंसर्ट कराना है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक तो आप लोग करते हो इस तरीके से रेंज, जो मैंने आपको सिखाया है, इस तरीके से आप रेंज ऐड करते हो A1, इस तरीके से आप कुछ करते हो ऐड। लेकिन ये डायनेमिक नहीं हुआ जैसे मैंने बताया। तो डायनेमिक करने के लिए आपने एक ही चीज़ लेनी, सबसे अच्छा है एक्टिव सेल। जहाँ पे आपका एक्टिव सेल हो वहाँ से डॉट क्या हो जाए, इंटायर रो, जितनी भी रो है वहाँ से क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। एक छोटा सा आपने लॉजिक लगाया है कि जहाँ पे आपका एक्टिव सेल है वहाँ से इंटायर रो सेलेक्ट हो जाए। अब आपने एक चीज़ और लगाना है, ऑन एरर गो टू लास्ट। अगर आपने मेरा लास्ट का सेशन नहीं देखा तो VBA के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाइए, लास्ट वाला सेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा गो टू लास्ट क्या काम करा। गो टू लास्ट का मतलब होता है जो आपके एक्सेल के अंदर, जैसे अभी आपका कर्सर यहाँ पे है, तो यहाँ से लास्ट का मतलब जहाँ तक वो जा रहा होगा वहाँ तक लास्ट तक जाए। पूरा ही तो इंसर्ट करना है ना आपको, एक सेल थोड़ी ना इंसर्ट करना है। यहाँ से पूरी रो इंसर्ट करनी है, यहाँ से पूरा ये इंसर्ट चाहिए आपको। तो लास्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसे आगे बढ़ते रहे, तो जहाँ भी इसका लास्ट पोजीशन होगा वहाँ तक क्या करें, इंसर्ट करके दे आपको। तो इस लाइन का ये मतलब है ऑन एरर गो टू। अब मैंने बोला आई इक्वल टू हो जाए, किसके इक्वल टू हो जाए, इनपुट बॉक्स के। आई इक्वल टू हो जाए इनपुट बॉक्स के, एक इनपुट बॉक्स के लिए, और उसमें क्या लिखा हो, इंटर नंबर of columns, enter number of columns to insert number of column to insert, जितने आपको कॉलम चाहिए, सॉरी इंसर्ट नंबर ऑफ रोज कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे रोज आ जाएगा, रोज टू इंसर्ट। अब आपने यहाँ पे लिखना है फिर इंसर्ट रोज, लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
अब आपने लिखना है, फिर एक लूप लगाना है यहाँ पे, फॉर जे इक्वल टू हो जाए किसके, अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपने, तो आपने बोला फॉर जे इक्वल टू हो जाए किसके, 1 से लेके 2 कहाँ तक, आई तक। अब 1 का मतलब क्या हो गया, एक से लेके कितने तक रो चाहिए, जो भी, देखो आई का मतलब मैंने बोला इंटीजर है, और आई का मतलब यहाँ इनपुट बॉक्स में जो भी नंबर डालो, और यहीं पे आई का मतलब हो गया कि जो नंबर यहाँ पे डालो तो 1 से लेके और इस नंबर तक जो भी नंबर हो वहाँ तक क्या हो जाए, रो इंसर्ट हो जाए। तो अब फिर नीचे आए, मैंने बोला जो हमारा सिलेक्शन है, सिलेक्शन कहाँ पे हमारा था, ये जो सेलेक्ट था हमारा, जो एक्टिव सेल से जो पूरी रोज थी, जो हमारा सिलेक्शन था, क्योंकि यहाँ तक सिलेक्शन हो चुका था, तो सिलेक्शन में डॉट इंसर्ट। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट भले लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा ये सब करने से, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि आपको 10,000 रो चाहिए, 12,000 रो चाहिए डेटा के अंदर, तो आप कितना बनाते रहोगे, कब तक बनाते रहोगे एक एक करके। तो सबसे अच्छा आप यही ट्राई करो, एक्सएल टू डाउन, एक्सएल टू डाउन। आपने एक यहाँ पे लिखना है, जो आपका जो रो हो वो शिफ्ट हो नीचे के लिए आए, क्योंकि जब भी आप रो करोगे, आप देखोगे यहाँ पे एक्सेल के अंदर, तो जब आप रो खींचोगे तो ये 1 2 नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट की, कंट्रोल प्लस करा, एक रो इंसर्ट की मैंने, तो आप देखोगे ये क्या हुआ, ये नीचे आया ना, मूव हुआ नीचे। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ऐसा काम करूँ तो वो मूव हो तो नीचे आ जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेल डाउन कर दिया। देन क्या हो जाए, वो कॉपी हो जाए, कहाँ कॉपी हो, कॉपी ओरिजिन इक्वल टू एक्सएल फॉर्मेट के अंदर, जो हमारा एक्सेल का जो फॉर्मेट है, जो उसका फॉर्मेट है उसके अंदर वो क्या हो, नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट और अबव, ये आपका एक कोड बनेगा इस तरीके से। अब आपका सिर्फ ये काम है कि आपने यहाँ पे चेक करना है कि कोई स्पेलिंग आपकी गलत तो नहीं है। अगर आप कहीं पे गलत स्पेलिंग है या कोई चीज़ छूट गया है तो वहाँ पे वो अपने आप ही एरर दिखा देगा, कैसे वो भी देखेंगे अभी। देन मैंने बोला नेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लगाया था तो हमने इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट जे, क्योंकि वहाँ पे हमारा 4 से शुरू हो रहा था जे, तो नेक्स्ट जे हो जाए। और क्योंकि हमने वहाँ पे लास्ट भी लगाया था इसलिए हमने लास्ट यहाँ पे भी लगाना था, लास्ट। एंड देन फिर क्या हो, एग्जिट हो जाए, एग्जिट हो जाए, कहाँ एग्जिट हो जाए, एग्जिट सब। बस ये आपको बना के रखना है। अब इसको एक काम करते हैं, F5 प्रेस करते हैं एक बारी इस पे, F5 देखता हूँ कहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने यहाँ पे डाला और टू रो डाला, देखो 2 रो यहाँ पे आ चुका है, एरर नहीं, कहाँ पे हमारा डेटा रो इंसर्ट हो रहा है। तो आप देखोगे इस तरीके से हमारी 2 रो इंसर्ट हो चुकी हैं। अब मान के चलो मुझे इस डेटा के अंदर 10 रो इंसर्ट करनी है, तो एक छोटा सा काम आपको करना है, वो क्या है, आपको जस्ट इस कोड के लिए यहाँ पे इंसर्ट में आके आपने इसका एक शेप से ये इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो किसके साथ, इंसर्ट मल्टीपल रो, राइट क्लिक, यहाँ पे लिख दिया इंसर्ट रो। आप इसको कितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। अब आपका काम है जस्ट इसको जस्ट असाइन करना। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे रखा, क्लिक करा, मैंने बोला मुझे चाहिए 10 रो, तो देखो इसने 10 रो एकदम से दे दी, लेकिन यही 10 रो निकालने में आपको एक्सेल से बहुत टाइम लगता। तो इस तरीके से हमारा सारा काम हो जा रहा है। बस आपको कोड समझना है कि कोड बोल क्या रहा है, इसको रटना नहीं है। डिम एज ए इंटीजर इंटीजर हो, डिम जे एज ए इंटीजर इंटीजर हो, एक्टिव सेल इंटायर रो डॉट सेलेक्ट, यानी कि जहाँ पर आपका एक्टिव सेल हो वहाँ से इंटायर रो लास्ट तक जो है सेलेक्ट हो जाए। ऑन एरर गो टू लास्ट, लास्ट तक हमारा